हेलो दोस्तों। आज मैं जिस किताब के बारे में रिव्यू करने जा रहा हूँ उस किताब का नाम है एस्पायर बिफोर यू एक्सपायर। इस बुक के ऑथर है उज्ज्वल पत्नी। ये किताब उन लोगों के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है जो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से अपनी एस्पिरेशंस और अपने ड्रीम्स को इग्नोर कर देते हैं। ये किताब आपसे डायरेक्ट सवाल करती है कि आपकी एस्पिरेशंस और ड्रीम्स कहाँ पर है। आपको गाइड भी करती है कि आप किस तरह से उन मरी हुई एस्पिरेशंस, उन मरे हुए ड्रीम्स को फिर से अचीव कर सकें। इस किताब को फर्स्ट वुमन आईपीएस ऑफिसर डॉक्टर किरण बेदी जी ने भी रेकमेंड किया हुआ है। इस किताब को ऑथर ने 31 छोटे बड़े चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है और हर चैप्टर में ऑथर ने टू द पॉइंट बात की हुई है। इस बुक के चैप्टर नंबर 10 में ऑथर ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी हमारे साथ शेयर की है। ऑथर कहते हैं, एक दिन एक बूढ़ा कारपेंटर अपने मालिक के पास जाता है और कहता है कि वो अब ज़्यादा काम नहीं कर सकता, इसीलिए वो अब रिटायर होना चाहता है और बाकी का वक्त अपनी फैमिली के साथ बिताना चाहता है। लेकिन वो मालिक उस बूढ़े कारपेंटर से रिक्वेस्ट करता है कि बस वो एक आखिरी घर उसके लिए बना दे, फिर वो काम छोड़कर जा सकता है। तो तब उस बूढ़े कारपेंटर ने अपने मालिक की बात मानी और घर का काम शुरू कर दिया। लेकिन वो बूढ़ा कारपेंटर कुछ ज़्यादा खुश नहीं था। उसने घर का काम हाफ हार्टेडली किया और जल्दी जल्दी काम ख़त्म करने की कोशिश भी की, जिसके कारण वो घर उतना अच्छा बन नहीं पाया। जब उस कारपेंटर ने घर का काम ख़त्म किया तब उसके मालिक ने उस घर की चाबी उस बूढ़े कारपेंटर को दी और कहा, तुम मेरे बहुत पुराने एम्प्लॉय हो, ये घर मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। तो वो बूढ़ा कारपेंटर हैरान रह गया और वो सोचने लगा, काश उसने इस घर को और ज़्यादा अच्छे ढंग से बनाया होता ताकि वो अपनी बाकी की ज़िंदगी एक अच्छे घर में गुजार पाता। तो दोस्तों, ऑथर ने इस स्टोरी से हमें ये बताने की कोशिश की है कि आप अपनी लाइफ के खुद ही कारपेंटर हो। आप अपनी लाइफ को जिस तरह से बिल्ड करना चाहते हैं, जिस तरह से अपने ड्रीम्स और एस्पिरेशंस को अचीव करना चाहते हैं, ये कम्प्लीटली आप पर ही डिपेंड करता है। ऑथर ने जैसे कहा है, लाइफ इज़ ए डू इट योरसेल्फ प्रोजेक्ट। ऑथर ने इस बुक में 7 उन मिस्टेक्स के बारे में भी हमारे से डिस्कस किया है जिसकी वजह से लोग अपनी एस्पिरेशंस और ड्रीम्स को कम्प्लीटली इग्नोर कर देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ ऑथर ने उन 6 हैबिट्स के बारे में भी हमारे को बताया है जिसके यूज से हम अपनी एस्पिरेशंस और ड्रीम्स को फिर से अचीव कर सकते हैं। ऑथर ने इस बुक के चैप्टर नंबर 14 में कहा है, इफ़ यू आर नॉट अपग्रेडिंग यू आर डाउनग्रेडिंग। ऑथर का मेन फोकस सिर्फ और सिर्फ इन बातों पर है कि आप अपनी एस्पिरेशंस और अपने ड्रीम्स को कैसे अचीव कर सकते हैं। ऑथर ने इस बुक में 22 इमेज मैनेजमेंट के मंत्रास के बारे में भी डिस्कस किया है। इन 22 मंत्रास में से मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट है, बी रेडी फॉर 2 मिनट शॉट। हम जब भी किसी इंसान से पहली बार मिलते हैं और उससे 2 मिनट की बातचीत के बेसिस पर ही अपने दिमाग में एक परसेप्शन, एक पिक्चर बना लेते हैं कि ये इंसान कितना अच्छा है और ये इंसान कितना बुरा है। तो ऑथर कहते हैं कि हमें उन 2 मिनट की मीटिंग के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए ताकि हम सामने वाले पर एक अच्छा इम्पैक्ट डाल सके। ऑथर ने इस बुक में 5 वेज टू हैंडल स्ट्रेस और LML फिलॉसफी के बारे में भी डिस्कस किया है। LML की फुल फॉर्म है लोड मत लो। इस LML फिलॉसफी को ऑथर ने अपनी रियल लाइफ एक्सपीरियंस के एग्जाम्पल्स के साथ शेयर किया है। मैं चाहूँगा कि आप इस फिलॉसफी के बारे में ज़रूर पढ़ें। ऑथर ने इस बुक में बहुत सारे मंत्रास और रेमेडीज़ के बारे में भी डिस्कस किया है जिससे
हम अपनी एस्पिरेशंस और अपने ड्रीम्स को फिर से अचीव कर सकते हैं। ऑथर ने बुक के लास्ट में बहुत सारी ऐसी लाइफ चेंजिंग बातें हमारे साथ शेयर करी है। उनमें से एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ऑथर कहते हैं, एक घर का दरवाज़ा कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन वो घर एक छोटे से लॉक से ही प्रोटेक्ट होता है, और उस छोटे से लॉक को भी एक छोटी सी चाबी ही खोलती है। सो यू कैन से दैट डू नॉट वेट फॉर बिग असाइनमेंट्स, स्टार्ट विथ स्मॉल बट स्टार्ट नाउ। दोस्तों, अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई, आप भी इस बुक को पढ़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इस बुक का लिंक दे रखा है। आप उस लिंक से इस बुक को परचेज कर सकते हैं। और दोस्तों, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये बुक आपको कैसी लगी। दोस्तों, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो और कमेंट अबाउट दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सोशल यूनिवर्सिटी। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई बुक के साथ।